हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक बात किया है हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। तो अब हम लोग इसको इन तीनों टॉपिक्स को के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स पैराथायरॉयड हार्मोन्स से। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ओके। पैराथायरॉयड ग्लैंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें 2 लोब्स होता है, ठीक है। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स विल बी लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द 2 लोब्स ऑफ थायराइड, 1 पेयर इन ईच लोब, ओके। तो अ टोटल ऑफ 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स विल बी देयर, ओके। This parathyroid gland will release parathyroid hormone. This parathyroid hormone is a peptide hormone. We need to remember the nature of the parathyroid hormone, that is peptide hormone. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो था वो एक स्टीरॉयड हार्मोन था। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो एक स्टीरॉयड हार्मोन था। बट ये पैराथायरॉयड हार्मोन हमारा पेप्टाइड हार्मोन है। तो हमें सारे हार्मोन्स 1 बाय 1 जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे तो हमें सारे हार्मोन्स का नेचर पता चल जाएगा कि वो पेप्टाइड है या स्टेरॉयड है या प्रोटीन है। तो अब हम बात करते हैं कि हम पैराथायरॉयड हार्मोन को एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी बोल सकते हैं। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इंक्रीजेज द कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, ओके। जब भी हमारे बॉडी में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट हो जाता है और ये रिलीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एंड दिस पैराथायरॉयड हार्मोन विल फाइंड वेज टू इंक्रीज द कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। कुछ तरीके हैं जिनसे ये पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में। फर्स्ट हमारा तरीका है कि ये बोन्स पे एक्ट करता है। बोन्स का ये डिसॉल्यूशन कराएगा या डीमिनरलाइजेशन कराएगा। मतलब ये ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन में प्रेजेंट है सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट आर बोन डिसॉल्विंग सेल्स। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा कि बोन का डिसॉल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन कराएगा। ऐसे कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन्स से रिलीज होंगे और जाएंगे ब्लड में। तो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन, कैल्शियम का ब्लड का कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ये एक तरीका है जब वो बोन्स में एक्ट करता है, बोन्स पे एक्ट करता है। दूसरा तरीका है कि जब हम लोग कोई खाना खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें कुछ कैल्शियम कंटेंट है। डाइजेस्टेड फूड में कुछ कैल्शियम कंटेंट है, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन will increase the absorption of calcium from that digested food, okay। ऐसे वो ब्लड कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ाएगा। तीसरा है कि ये रीएब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का रीनल ट्यूब्यूल्स में, and it causes increase in calcium levels in blood, okay। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है ब्लड में, ठीक है।
तो अब हम लोग को पता चल गया कि पैराथायरॉयड हार्मोन हमारा एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, और ये पैराथायरॉयड हार्मोन will regulate the calcium level, will regulate the calcium balance in body. Okay, तो ये बात हुई हमारी पैराथायरॉयड हार्मोन की। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारा प्रेजेंट होता है बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में, बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में हम लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि फोर ब्रेन में तीन चीज़ें होती हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड हाइपोथैलेमस। ओके, तो फोर ब्रेन, ये हाइपोथैलेमस हमारा थैलेमस के नीचे रहता है, प्रेजेंट बिलो द थैलेमस। ओके, and above the pituitary gland, above the pituitary okay, so और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कनेक्टेड होते हैं एक स्टॉक के थ्रू, कनेक्टेड होते हैं एक स्टॉक के थ्रू। इस स्टॉक का नाम है इन्फंडिब्यूलम, या इसे हम पिट्यूटरी स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं हमारे, इन सेल्स को हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये न्यूक्लियाई रिलीज करता है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हॉर्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रिलीजिंग हॉर्मोन्स और एक होता है इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हॉर्मोन्स क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इट विल स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ओके, और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स क्या करेगा, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ओके, पर्टिकुलरली ये स्टिमुलेट किसको करेगा, गोनाडोट्रोफिन्स को करेगा। गोनाडोट्रोफिन्स that is synthesized in the pituitary gland. Okay, so तो ये हमारा जो रिलीजिंग हार्मोन है इसका एग्जाम्पल है गोनाडोट्रोफिन, रिलीजिंग हार्मोन, that is GnRH। दिस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा गोनाडोट्रोफिन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, इट विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, और हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी, जैसा हम लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तो ये इनहिबिटिंग हार्मोन, ये सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को, सिंथेसिस को, ग्रोथ हार्मोन के सिंथेसिस को फ्रॉम पिट्यूटरी। ओके, दैट इज इट विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। तो हमें दो टाइप के हार्मोन्स पता चले, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, and inhibiting hormone will inhibit the synthesis of growth hormone from the pituitary gland. Example of releasing hormone is gonadotropin releasing hormone, that is GnRH, and example of inhibiting hormone is somatostatin. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
ये जो हमारा हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। इस पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका फीचर क्या है कि ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी में चले जा रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में चले जा रहे हैं थ्रू पोर्टल वेन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम लोग क्या देखते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट से, फिर जाता है आर्टरीज़ में, फिर वहाँ पे उसके बाद जाता है बॉडी टिश्यूज़ में, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज़ होता है, और फिर बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू फिर वापस हार्ट में चला जाता है। ये सिंपल हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है। बट पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहा है हमारा हार्मोन और पोर्टल वेन के थ्रू। इससे क्या होता है कि हार्मोन विल रीच द पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी क्विकली एंड एफिशिएंटली विदाउट बीइंग डाइल्यूटेड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, बाईपास कर देता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उसमें जाता ही नहीं है। ठीक है, और ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, हमें याद रखना है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस मतलब हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, हम लोग अभी देखेंगे, इसके बाद भी देखेंगे, बट अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है दो हार्मोन। ठीक है, सिंथेसाइज करता है, सॉरी रिलीज नहीं करता, सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज करता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये दोनों हार्मोन्स जो कि सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस से, ये एक्सनली जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, इसको स्टोर करता है इन दोनों हार्मोन को और रिलीज करता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस तरीके से, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ऐसा रिलेशन है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, जबकि हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी के केस में देखा था कि हाइपोथैलेमस जो दो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहे थे और इनहिबिट कर रहे थे या स्टिमुलेट कर रहे थे पिट्यूटरी हार्मोन्स को। तो ये बात हुई हमारी हाइपोथैलेमस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। बट इससे पहले मैं एक बात बता दूं, वो मैंने हाइपोथैलेमस में सेक्शन में आपको बताया था कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन में 3 चीज़ें होती हैं, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस, बट वो सेरिबेलम नहीं होगा, वो थैलेमस होगा। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये 3 चीज़ें होती हैं फोर ब्रेन में। ये हम लोग अच्छे से नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग फ़िलहाल पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, इस बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है एक स्टॉक के थ्रू। ठीक है, इस स्टॉक का नाम होता है इन्फंडिब्यूलम और पिट्यूटरी स्टॉक। ठीक है,
तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अनाटमिकली डिवाइडेड इनटू, अनाटमिकली ये डिवाइड होता है, प्लीज़ these are the keywords you need to understand this. These are the keywords. Anatomically divided. The pituitary gland is anatomically divided into adenohypophysis, and neurohypophysis. एडिनोहाइपोफाइसिस हमारा फिर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पार्स डिस्टलिस और दूसरा पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस को हम लोग कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। पार्स डिस्टलिस को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं बोलते, पार्स डिस्टलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और न्यूरोहाइपोफाइसिस का कोई डिवीजन नहीं है, इसको हम लोग पार्स नर्वोसा बोलते हैं। और इसको कॉमनली हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस जैसा कि आप जानते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टलिस जो कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, इससे बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, जीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। देन हमारा गोनाडोट्रोफिन्स, ओके, गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स दो टाइप के होते हैं, एक लुटिनाइजिंग हार्मोन LH और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ओके, गोनाडोट्रोफिन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये पार्स इंटरमीडिया हमारा, इससे सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होगा जो कि है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। और ह्यूमंस में ज़्यादातर टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया मर्ज्ड होते हैं, ओके। फिर हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस आता है, या पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हम लोगों ने हाइपोथैलेमस में देखा कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है दो हार्मोन जो कि है ऑक्सीटोसिन, मतलब सॉरी रिलीज नहीं, सिंथेसाइज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये दो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से जाते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में,
न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको क्या करेगा, स्टोर करेगा एंड रिलीजेस। ओके, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस खुद का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बट ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो कि सिंथेसाइज हो रहा है हाइपोथैलेमस से, वो उसको स्टोर और रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो अब हम एक 1 बाय 1 देखेंगे सारे हॉर्मोन्स के बारे में। ओके, पार्स डिस्टलिस के हॉर्मोन्स देखते हैं हम पहले, जो कि है ग्रोथ हार्मोन GH। इसका ओवर सिक्रीशन अगर होगा, इसका अगर ओवर सिक्रीशन होगा चाइल्डहुड में, मतलब बच्चे में, तो ये प्रोड्यूस करेगा जाइगैंटिज्म, एक जाइंट के जैसी बॉडी हो जाएगी, बहुत लंबी चौड़ी एक जाइंट की जैसी बॉडी हो जाएगी, जाइगैंटिज्म। ओके, और अगर ये ओवर सिक्रीशन एडल्ट्स में होता है, ये तो चाइल्ड में हुआ। ओके, और ये अगर ओवर सिक्रीशन एडल्ट्स में होता है तो इट विल कॉज एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या है कि ये एक सीवियर डिसफिगरमेंट है, स्पेशली ऑफ द फेस में एक डिसफिगरमेंट हो जाता है और फेस एक जाइंट की तरह ही दिखता है, बट एक्रोमेगाली इसका स्पेसिफिक टर्म है उसके लिए। ओके, तो ये एक्रोमेगाली विल लीड टू प्री मैच्योर डेथ, और ये हम लोगों को बहुत दिस इज़ वेरी हार्ड टू डायग्नोसिस इन अर्ली स्टेज। ओके, अब हम देखेंगे कि अंडर सिक्रीशन अगर हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो इट विल लीड टू पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड हार्मोन है, ये हम लोग सारे हार्मोन्स कर रहे हैं पार्स डिस्टलिस से जो सिंथेसाइज हो रहे हैं वो सारे कर रहे हैं। प्रोलैक्टिन क्या करता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ ऑफ व्हाट, ग्रोथ ऑफ ममारी ग्लैंड। और दूसरा इसका फंक्शन, ग्रोथ करेगा ममारी ग्लैंड को, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन ममारी ग्लैंड, ओके। तो ये हमारा प्रोलैक्टिन का काम हुआ। तीसरा है हमारा TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, and it will stimulate the synthesis and secretion of thyroid hormones. Okay? चौथा है हमारा ACTH, that is adrenocorticotropic hormone. What will it do? ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक स्टेरॉइड हार्मोन है। मैंने बताया था कि आप लोगों को हार्मोन्स का नेचर याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि पैराथायरॉयड हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन था, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज कौन करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ओके, एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो ACTH will stimulate the synthesis and secretion of glucocorticoids from adrenal cortex. ओके, अब हम लोग आते हैं गोनाडोट्रोफिन्स के बारे में पढ़ते हैं। गोनाडोट्रोफिन्स जैसे हमने पढ़ा कि LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों मिलाकर गोनाडोट्रोफिन्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों गोनाडल एक्टिविटी में काम करता है। ओके, तो हम पहले देखेंगे LH के बारे में, दैट इज़ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों पे एक्ट करता है, मेल पे फीमेल पे। तो पहले हम लोग देखते हैं फीमेल्स में ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन इंड्यूस करेगा,
ऑफ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ओके, मतलब ये ओव्यूलेशन इंड्यूस करेगा फीमेल्स में, ये इसका पहला काम है। और दूसरा काम है, इट विल मेंटेन कॉर्पस लूटियम। corpus luteum. See, this corpus luteum, Graafian follicle, all these things we will study in the chapter of reproductive system. बट अभी मैं बता देती हूँ कि ये कॉर्पस लूटियम है क्या। क्या होता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल होता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, तो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है विल डिसइंटीग्रेट। ओके, तो उसका जो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमनेंट है उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम एक तरीके का टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, हम इसे टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कुछ समय तक जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय कुछ समय तक ये हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कि ये प्राइमरीली मेनली ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेंगे। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। ओके, ये कॉर्पस लूटियम विल सिंथेसाइज अदर हॉर्मोन्स ऑल्सो, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड इनिबिन ए। बट ये दोनों बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये रिलीज़ करते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सिंथेसाइज होता है। बट प्रोजेस्टेरॉन मेनली प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसाइज होता है कॉर्पस लूटियम से। क्यों? टू प्रिपेयर द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मेल्स में क्या करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स इन मेल्स। ओके, मेल्स में क्या करेंगे कि ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स दैट इज एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। It will stimulate the synthesis and secretion of androgen from testis. Androgen is also a kind of hormone. Okay. अब हम आते हैं FSH के ऊपर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी एक्ट करेंगे मेल्स और फीमेल्स दोनों पर। फीमेल्स में ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। किसका? ओवारियन फॉलिकल्स का। फॉलिकल्स का, और डेवलपमेंट भी करते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवारियन फॉलिकल्स। ठीक है, और मेल्स में क्या करते हैं? मेल्स में क्या करेंगे? ये FSH एंड्रोजन के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, तो ये हमारा हुआ FSH। ये हमारे हॉर्मोन्स थे पार्स डिस्टिलिस के। अब हम पार्स इंटरमीडिया पे अगर आते हैं, तो ये सिंथेसाइज करते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज MSH। ये क्या करेंगे? दिस विल एक्ट ऑन द मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स एक मेलानिन कंटेनिंग सेल्स है, तो इस पे एक्ट करेंगे एंड इट विल रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ओके, ऑफ स्किन।
फिर अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में, जो कि हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, लेकिन स्टोर होता है और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। तो ऑक्सीटोसिन विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन, इसका मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन करना। किसका कॉन्ट्रैक्शन करना? स्मूथ मसल्स का। ओके, तो फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ के दौरान ये क्या करता है? इट विल कॉज विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। ओके, और फीमेल्स में ही दिस विल कॉज द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ममारी ग्लैंड्स। वी सॉ अर्लियर ना कि प्रोलैक्टिन जो होता है, जो हमारा पार्स डिस्टिलिस से सिंथेसाइज होता है, वो ग्रोथ ऑफ ममारी ग्लैंड करता है और उसमें मिल्क फॉर्मेशन करता है, बट इजेक्शन ऑफ मिल्क बाय ममारी ग्लैंड इज कॉज्ड बाय ऑक्सीटोसिन। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरा हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, दैट इज़ वैसोप्रेसिन। इसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायूरेटिक हार्मोन ADH। ओके, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन हम लोगों ने क्यों बोला? क्योंकि ये किडनी पे एक्ट करता है। ठीक है, ये किडनी पे एक्ट करता है एंड इट विल कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स by the distal tubules। ऐसे क्या होता है कि द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन विल बी डिक्रीज्ड। ओके, तो इट विल inhibit the loss of water through यूरिन। तो इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज कॉल्ड डायूरेसिस, बट लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज कॉल्ड डायूरेसिस, बट दिस एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज इनहिबिटिंग द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, एक हम लोग कंडीशन देखेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। इस केस में क्या होता है? ये अफेक्ट्स द रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रिलीज को ये अफेक्ट कर चुका है, तो अब क्या होगा कि देयर विल बी डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर। किडनी वाटर कंजर्व नहीं कर पाएगा, कैन नॉट कंजर्व वाटर। एज अ रिजल्ट, loss of water, excess loss of water, okay, excess loss of water through urine, and this will ultimately cause dehydration। so हमारे डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या हुआ कि ये अफेक्ट करता है ADH के रिलीज़ को। ADH अच्छे से रिलीज़ नहीं होगा तो किडनी कंजर्व नहीं कर पाएगा वाटर को। एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा वाटर लॉस होगा थ्रू यूरिन और एंड इट विल कॉज डिहाइड्रेशन। सो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में कुछ
इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे. नेक्स्ट वी विल डू सम अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड. थैंक यू.